हम बात कर रहे थे कि हम फेल क्यों होते हैं, वाई वी फेल, और अगर फेल होते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमारे जो भी एग्जामिनेशन के फेलियर हैं वो उनके कारण और उनका सॉल्यूशन क्या है। वन बाय वन कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस से, उनको फॉलो जरूर करिएगा। हम इस बार JIB या CIB क्यों नहीं कर पाए, इसके लिए हमें ये देखना होगा हमारे वो कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर हम गलती करते हैं, और अपना JIB CIB या कोई भी एग्जाम्स, खासकर से बैंकिंग एग्जाम्स को हम क्यों नहीं निकाल पा रहे। उसके लिए मैं आज ऐसे कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर आप इस बार JIB या CIB के किसी एग्जाम में पास नहीं हो पाए और अगली बार आप चाहते हो कि उस एग्जाम में आप पास हो जाएं, तो ये जो स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं इनको पॉइंट्स टू पॉइंट आप लोग फॉलो कर लीजिए। अगर आप उसके बाद पास नहीं हो तो मुझे जरूर फोन करिएगा, क्योंकि मैं जो ये बताने जा रहा हूं आपको ये बहुत ही कारगर रणनीति है। पिछले 12 साल से जो भी बच्चे हमारे संपर्क में आए उनको हमने ये गाइडेंस में ये बातें बताई, उसका फायदा उनको मिला। हालांकि ये सारी बातें हमारे कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहते हैं, उनको भी ये बातें हम क्लासरूम में या फोन पर बताते रहते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं उन बातों को जिन बातों से आपका JIB या CIB या बैंकिंग एग्जाम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। 1 to 1 डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद ये बताएंगे आपको कि ये गलतियां आपके लिए कैसे सुधारी जा सकती हैं, और ये भी बताएंगे इन सब चीज़ों से ओवरकम होने के लिए आप लोगों को कौन सी स्ट्रेटजी बनानी है, जिससे कि नेक्स्ट आने वाले किसी भी इस तरह के एग्जाम को आप जल्दी से, यानी कि पहले अटेम्प्ट में ही आप क्लियर कर ले। तो चलिए चलते हैं वीडियो के उस पार्ट की ओर जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, ये पूरा जो वीडियो हमने बनाया है, इस वीडियो के बाद आप हमको फीडबैक जरूर दीजिएगा और ये बताइएगा कि इस फीडबैक में आपको कोई भी अगर सजेशन देना हो तो वो भी आप दे सकते हैं और इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। रिजल्ट नहीं आए तो हमसे संपर्क जरूर करिएगा। उसके अलावा हमारे जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका यूज करिए, हमारे व्हाट्सएप नंबर का यूज करिए, हमारी वेबसाइट का यूज करिए, हमारे जो भी पेन ड्राइव कोर्सेस या मटेरियल अवेलेबल है उनका यूज करिए। अपना सर्टिफिकेशन या जो एग्जाम है उसे तो क्वालिफाई करेंगे ही करेंगे, मॉनेटरी बेनिफिट मिलेगा, उसके साथ साथ आपकी नॉलेज बिल्कुल ऐसी होगी कि कोई भी आपको रिगार्ड देगा, आप उस डोमेन में लोग आपकी इज्जत करेंगे और आप इसमें बहुत अच्छा नाम भी कमाएंगे। हम बात कर रहे थे कि हम फेल क्यों होते हैं, वाई वी फेल, और अगर फेल होते हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि हमारे जो भी एग्जामिनेशन के फेलियर हैं वो उनके कारण और उनका सॉल्यूशन क्या है। 1 by 1 कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं अपने एक्सपीरियंस से, उनको फॉलो जरूर करिएगा। तो चलिए बात करते हैं उन सॉल्यूशंस की। यहां मैंने ये सारे सॉल्यूशन लिखे हुए हैं और प्रॉब्लम भी लिखी हुई है। क्या प्रॉब्लम है हम में कि हम अपने एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उसमें सबसे पहली बात है कॉन्सेप्ट। आप क्या है, कॉन्सेप्ट नहीं समझना चाहते। जब आप कॉन्सेप्ट समझेंगे तभी क्वेश्चन के अंदर जा पाएंगे, तभी आपका केस स्टडी या जो लॉन्ग क्वेश्चन है तभी सॉल्व हो पाएंगे। और वो कॉन्सेप्ट आपके कैसे दूर होते हैं, प्रैक्टिकलिटी से दूर होते हैं। कैसे प्रैक्टिकलिटी, आप जब भी बैंक में कोई काम करते हैं, आप काम कर रहे हैं दिमाग बंद कर ले रहे हैं, मीन्स कि क्यों कर रहे हैं ये नहीं पता, इसके क्या फायदे क्या नुकसान है ये नहीं पता, कौन सा रूल, कौन सी डायरेक्टिव, कौन से एक्ट आपको ऐसा करने को बोलते हैं। क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस की बात है या थ्योरी की बात है। क्या है, बैंकों में काम सीखने का तरीका क्या है, पीछे देखो आगे चलो, जो पीछे करते आए थे उसी को आप आगे सीखते जाते हैं। ये तो प्रैक्टिस है। आपका एग्जाम प्रैक्टिस से ज्यादा थ्योरी, रूल्स, डायरेक्टिव्स और सर्कुलर से चलता है, क्योंकि फैक्ट जो ओवर रिटन है, हर जगह रिटन है, ओवरऑल एरिया में रिटन है, वही माने जाएंगे। आप ब्रांच में क्या करते हैं उसका बहुत बड़ा फर्क वहां नहीं पड़ता। तो आप जो भी काम करते हैं, जिस भी सीट में बैठते हैं, अगर आप डिपॉजिट में बैठे, डिपॉजिट का सारा अच्छा ज्ञान ले लीजिए। अपने अकाउंटेंट, अपने ब्रांच मैनेजर, जो आपके ब्रांच मैनेजर, जो अकाउंटेंट जो काम कर रहे हैं, उन कामों को समझने की कोशिश करिए। ये नहीं कि टाइम से आए टाइम से चले गए काम खत्म, नहीं, काम को समझने की कोशिश करिए।
अगली बात है यहां पे रीडिंग अंडरस्टैंडिंग। यहां क्या है, जैसे ही आपके पास एक पेज का सर्कुलर आता है तभी आपकी आंखें झपकने लग जाती हैं, मीन्स आप उसे पढ़ना ही नहीं चाहते। थोड़ा रीडिंग करिए। ये जेआईबी सीआईबी बैंकिंग एग्जाम एक दिन की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं है। ये आपके ओवरऑल बैंकिंग एक्सपीरियंस, जितना आप समय बैंक में बिता रहे हैं उन सबको मिला करके होता है। तो यहां मैं बोला रीडिंग अंडरस्टैंडिंग, रीड करिए, अंडरस्टैंड करिए। अगली बात हमारी है टेस्ट प्रैक्टिस। आप लोग क्या करते हैं, रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं। सबसे पहले टेस्ट प्रैक्टिस करते हैं। हमारे पास बच्चों के क्वेश्चन आते हैं कि सर आपके पास मॉक टेस्ट नहीं है। फिर उसके बाद जब कुछ पढ़ना होता है तो कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं, उसके बाद उसको काम में मिलाने की कोशिश करते हैं और सबसे लास्ट में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। हमारा जो ये सीरीज है हमारी बिल्कुल उल्टी है। हमारी स्ट्रेटेजी में ये सबसे नंबर 1 की बात है, फिर ये है, फिर ये है और फिर उसके बाद ये है। 4 चीजें हो गई। और देखिए फैकल्टी सिलेक्शन, आप लोग क्या करते हैं कि जो चीज सबसे सस्ती मिल रही है और फ्री में मिल रही है उस तरफ चले जाते हैं, बहुत ही गलत करते हैं। मैंने IIM काशीपुर से MBA किए, 12 लाख रुपए खर्च किए, जबकि MBA 48,000 में हो जा रहा था। क्यों किया? इन्वेस्टमेंट करिए, ये एक्सपेंसेस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। आप फैकल्टी का सिलेक्शन करिए। हम ये नहीं कह रहे हमसे लीजिए, आप जितने फैकल्टी है सबको सुनिए, पहले YouTube में ढूंढिए। बहुत से ऐसे फैकल्टी हैं जिनके वीडियो तो कम है लेकिन वो टॉपिक उन्होंने अच्छा भी पढ़ा रखा होता है, तो आप एक ही पे चिपक जाते हैं, बिल्कुल बस उसी के वीडियो देखने लग जाते हैं, सोचते हैं दुनिया पूरी यही है। ऐसा नहीं, फैकल्टी का सही सिलेक्शन कीजिए, उसके एक्सपोजर पे, उसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या वो इस चीज को पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, उसकी साइकोलॉजी क्या है, पढ़ाने का स्टाइल क्या है, और आप तक पहुंचने के लिए वो कौन कौन से एफर्ट करता है। केवल फ्री वाला कॉन्सेप्ट हटा दीजिए। कोई फ्री में भी अच्छा पढ़ा तो बिल्कुल पढ़िए उससे, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है कोर्स मटेरियल। इसके लिए भी आप बहुत सिंसियरिटी से काम नहीं करते। आप अपने दोस्तों की बात मान लेते हैं आप, क्योंकि होता क्या है, दोस्त ने पास किया तो पूछते हैं भाई कौन सी दवाई खाई थी पास हो गया, वो कहता साहब ये दवाई खाई थी आप भी। अरे हर एक की बॉडी, हर एक का माइंड, हर एक की साइकोलॉजी अलग अलग होती है। अगर जेआईबी सीआईबी 50 लोग पढ़ा रहे हैं तो उन 50 लोगों में से हर तरह के टीचर्स के फॉलोवर मिलेंगे आपको। यानी आपको किससे समझ में आता है आप उससे समझिए, ठीक है। नेक्स्ट, इन सब बातों के अलावा आप क्या है, अर्ली प्रिपरेशन नहीं करते, आप लास्ट आवर में प्रिपरेशन करते हैं। अर्ली प्रिपरेशन से मतलब है कम से कम 2 पेज तो डेली पढ़ लीजिए, कम से कम एक दिन में कुछ ना कुछ सोचिए। और इन सब का सही तरीका क्या है, अपने बैंक्स के सर्कुलर, डेली की जो फाइनेंशियल न्यूज है उसके भी टच में अगर रहते हैं तो भी आपको बहुत बेनिफिट मिलता है। कोर्सों को जब भी आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने नोट्स नहीं बनाते, आप अपने नोट्स बनाइए। उस नोट से फायदा क्या है, 2 घंटे में जो आपने सुना, अब पता लगा कि आपको 75% तो आता था, केवल 25% नहीं आता, तो केवल उनको नोट करिए। आप नोट्स दूसरों के लिए नहीं बनाइए, आप नोट्स अपने लिए बनाइए कि मैं किसी को दे दूंगा बाद में, नहीं, आप हमेशा नोट्स अपने लिए बनाइए। जितना आता वो मत लिखिए, जितना नहीं आता वो लिखिए, सिर्फ उसी का रिवीजन कीजिए, लोगों से डिस्कशन करिए। और कई लोग क्या है, एक क्वेश्चन के पीछे पूरी दुनिया हिला देते हैं। क्या, अरे मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लिमिट क्या है, ढूंढने लग जाते हैं। वो कह रहा 45,000, वो कह रहा 50,000। अरे एक क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए। फैक्ट वाले क्वेश्चन में लड़ाई बिल्कुल मत करिए, कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन में लड़ाई करिए। अगर आप क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट में लड़ाई करते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अगर आपको बैंकिंग और फाइनेंस में रहना है, अपने घर का, अपने परिवार का, अपने खानदान का, अपने सोसाइटी का फाइनेंसिंग सिस्टम अच्छा करना है, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छा करना पड़ेगा। और आपको ये हायरार्की जो है उल्टी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, आप लोग ऐसे पढ़ते हैं, आपको ऐसे पढ़ना है। टेस्ट प्रैक्टिस तब करिए, एक तो टेस्ट प्रैक्टिस रैंडम मत करिए,
टॉपिक वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करिए। और कब टेस्ट प्रैक्टिस करिए? जब आपने उसकी पूरी थ्योरी पढ़ी है तब अपने आप को टेस्ट में लाइए। आपको लगता है कि जो मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं उसमें से 50% क्वेश्चन आ जाएंगे, 5% क्वेश्चन किसी मॉक टेस्ट में नहीं आते डायरेक्ट। हां, अगर आप कोई क्वेश्चन पूरा करते, पूरा टॉपिक पढ़ते हैं, 100% क्वेश्चन उसमें से आते हैं। कैसे? बुक में जो दिया हुआ है, नए गाइडलाइंस क्या कहती हैं, और चैनलों में क्या बात हो रही है, इस तरह से अपनी स्टडी को अच्छा करिए। तो ये मैंने आज आपको बताया क्यों आप फेल होते हैं और क्यों आप उस फेलियर से बचने के लिए क्या आपको करना चाहिए। अब यहां मैं उन लोगों के लिए बहुत बात करना चाह रहा हूं जिन लोगों का इस बार का एग्जाम किसी भी 1 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, किसी भी मार्क्स से रह गया है, उनको इस स्ट्रेटजी को फॉलो करना चाहिए। और कोई भी हेल्प के लिए जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस व्हाट्सएप नंबर में आप संपर्क जरूर करिए। हम ये नहीं कह रहे हैं आप हमसे कोर्स लीजिए, आप हमसे संपर्क जरूर कीजिए। इस संपर्क के बाद हमारे जो YouTube के लाइव फ्री सेशन है वो हम आपको फ्री देते हैं, उसका कोई चार्जेस नहीं लेते। उसके अलावा जो भी हम नए डेवलपमेंट आजकल कर रहे हैं, हम आपसे टच में रहते हैं, टच में रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस मोबाइल एप्लीकेशन में और नए नए फीचर्स आ रहे हैं जो आपके बैंकिंग लाइफ के लिए भी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस नंबर को बहुत अच्छी तरह रख लीजिए। हमारी वेबसाइट है kamalbankingclasses.com, उस पर भी जाकर के देखिए, टाइम लगाइए। हम बहुत से नए फीचर ला रहे हैं, हम आपसे पैसे नहीं मांग रहे। जितना चीज हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको तो एटलीस्ट आप देखिए। हाँ, जो कोर्स की बात है, हमने जो कोर्स बना रखा है उस कोर्स में भी हमें सबसे पहले बच्चे का फोन ही आता है, वो हमारा कोर्स खोलता है, वो कहता है साहब इसमें एक टॉपिक नहीं है। तो वो बच्चा कैसे पास होगा? एक टॉपिक नहीं है। हमने बोला हमने वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक बना रखे हैं। और जहां तक बात है कोर्स कवरेज की, बहुत अच्छा कोर्स बना रखा है हमने। क्या है, आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है? आप लोग कोर्स को पूरा देखते नहीं है। एक वीडियो देखी, मन भर गया, सो गए, ऐसे नहीं होता। कोर्स खरीदने से कोई पास नहीं होगा। मैंने बोला ना, फ्री में भी पास हो सकते हैं, लेकिन कोर्स में कन्फाइंड है, पूरा एक सिस्टमैटिक चीज है, उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट आते रहते हैं। और जो कोर्सेस में ऑफर आते हैं उनका इस्तेमाल नहीं करते आप। बाजार से कैसे कंपेयर करते हैं कि साहब कुछ चैनल में मैंने देखा 600 रुपए में CIB दे रहे, 600 में CIB दे रहे। 600 में अगर हम CIB दे रहे तो हमें इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से लाएंगे? कैसे हम आपको अच्छी तरह से वो करेंगे? अभी रिसेंटली हमने जो है 6-6 घंटे की लाइव क्लासेस ली हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ पैसा नहीं। आप YouTube में कमेंट जाके देखिए बच्चों के, वो खुद बताएंगे कि उन्होंने हमसे क्या सीखा। नॉलेज। और जो रीडिंग की बात आई थी, टेक्स्ट टू टेक्स्ट रीडिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक सफिशिएंट है। नोट्स के लिए जो अच्छे इंस्टीट्यूट है, अगर कहीं पे नोट्स हैं उसको पढ़िए, लेकिन क्रॉस चेक हमेशा ये करिए कि आजकल क्या रूल्स चल रहे हैं। सिंपल है। कौन कौन सी वेबसाइट आपको देखनी चाहिए जो आपको हेल्प करेंगी? आपको वेबसाइट देखनी चाहिए RBI की। RBI की वेबसाइट देखनी चाहिए। आपको वेबसाइट किसकी देखनी चाहिए? IIBF की वेबसाइट देखनी चाहिए। और इसके अलावा जितने भी एक्ट हैं, जितने भी बॉडी और उनकी वेबसाइट देखनी चाहिए। आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिले। एक आध जगह कहीं गलत हो सकता है, लेकिन वहां से होगी। आप लोग केवल MCQ से पढ़ना चाहते हैं, इस बार क्वेश्चन का अटेम्प्ट बदल दिया, तो मैं अभी मेरे पास जो रिकॉल्ड क्वेश्चन का लिस्ट आया है, मैं गारंटी कह रहा हूं कि उस क्वेश्चन की चर्चा मेरी क्लास में हुई है। आपने रिटेन किया या नहीं किया ये अलग बात है। तो मेरा फिर आपसे सजेशन ये है कि जितने मैंने ये सजेशन आपको दिए हैं, इन सजेशन को जरूर फॉलो करिएगा। और आने वाले समय में जो भी नया एग्जाम आपका आ रहा है, उस एग्जाम में आप क्वालिफाई कर लीजिएगा। और बुक, कोर्स, नोट्स को पहले अरेंज करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास पूरा समय है। CIB के लिए तो अभी जो समय है वो भी काफ़ी है। और उसके बाद JIB जो नेक्स्ट आ रहा है उसके लिए आप तैयारी करिए। आपको हर 6 महीने में एग्जाम हो रहा है। आप फाइनेंशियल लॉस को मत छोड़िए। आप अपने जो करेज होती है उसको मत छोड़िए। आप डिमोरलाइज होने से बच जाएंगे अगर आप पास हो जाते हैं। और आपको आगे मोटिवेट करता है आपका पॉजिटिव रिजल्ट। तो इसी के साथ मेरी सभी को शुभकामनाएं, खासकर से उन लोगों के लिए शुभकामनाएं जिन्होंने इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत अच्छे मार्क्स से
JIB क्लियर कर लिया। उन लोगों के लिए जिन्होंने JIB में एक आध क्वेश्चन कोई रह गया था उनके लिए शुभकामनाएं, और उन लोगों के लिए जो CIB करने वाले हैं, तो उस तरह से सभी लोगों को मेरी शुभकामनाएं। और हाँ, मैं धन्यवाद देता हूं आप सबका कि आपने हमें इतना मोटिवेट किया कि हम इतने लोगों के साथ लाइव क्लास कर पाते हैं, जबकि हमारे सब्सक्राइबर उतने ज्यादा नहीं है। मैं सारे चैनलों का रेशियो देखता हूं, हमारा रेशियो बहुत बढ़िया है। जितने सब्सक्राइबर हैं और हमारे वहां लाइव क्लास में जितने जो लोग जुड़ते हैं, उस बात से मेरे को बहुत खुशी होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हमारे इस चैनल को अपने दोस्तों सभी तक पहुंचाएंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जो चीज फ्री में मिलती है उसको तो एटलीस्ट ले लीजिएगा। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच। मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट और किसी भी जानकारी के लिए जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया हुआ है उसमें सारे लिंक दिए हुए हैं। उन लिंक से आप हम तक पहुंच बना सकते हैं। इस पूरी चीज का फायदा उठाइए आप लोग।